में कोई भी सरकारी काम करने के लिए जो बहाली निकले उसमें आरक्षण व्यवस्था लागू होती है, लेकिन एक नया प्रचलन है आउटसोर्सिंग के माध्यम से लाखों लोग को बिहार सरकार ने बहाल किया है, जिसमें कोई रिजर्वेशन लागू नहीं है। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं विधानसभा में कि बिहार में आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो बहाली की जा रहा है उसमें आरक्षण लागू किया जाए, ताकि दलित अति पिछड़ा समाज का को हक अधिकार से वंचित न किया जा सके। इसी को लेकर के आज हम लोग का प्रदर्शन है और इस पर हम लोग विधानसभा में भी कार्यस्थल प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। नहीं, महिला दिवस के साथ खड़े बागेश्वर बाबा सर बिहार आए हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की बात। कौन सा बागेश्वर बाबा? शंकराचार्य तो जवाब दे दिया ना, अभी मुक्तेश्वर आनंद उनको जो कह रहे थे कि वहाँ मोक्ष मिलता है, तो मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त कर लिया? ये देखिए पाखंडवाद परोसने वाले लोग हैं, नफरती सांप्रदायिक लोग हैं। इनको भगवान जी ने अयोध्या में हरा करके जबरदस्त संदेश दिया है देशवासियों को, दुनियावासियों को। ये धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोग हैं, ये भगवान को बेचने वाले लोग हैं, इससे परहेज करो। तो क्या रोकिएगा उन्हें? रोकिएगा उन्हें। चुनाव है, चुनाव से कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं इन बाबाओं के दौरे? देखिए, मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात सही है कि सब मोदी बाबा के द्वारा ये सब भेजे गए बाबा हैं। जो बीजेपी एनडीए की सरकार है, मोदी बाबा के द्वारा भेजे गए बाबा, बिहार में चुनाव है इसी वर्ष और ये लुभाने के लिए भेजे जा रहे हैं। लेकिन जनता चाहे जिस जाति और बिरादरी और धर्म के हो, सब लोगों ने सोच लिया है कि इस बार रोजगार पाना है अपने बेटे के लिए, बेटियों के लिए, तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। इसलिए लाख उपाय करेगा। कोई बाबा आएगा जाएगा, मोदी बाबा आए और भी बाबा लोग आ रहे हैं, हाफ पैंट वाला भी आ रहा है, फुल पैंट वाला भी आ रहा है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिहार की जनता त्राहिमाम है, भ्रष्टाचार से, बेरोजगार से, महंगाई से, सब लोग त्राहिमाम है। इसलिए जनता इस बार सोच ली है, जात से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, पार्टी से ऊपर उठकर तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, हिंदू राष्ट्र की मांग। उनको पता नहीं, इतिहास से में जाना चाहिए। कोई भी बाबा पर बयान में नहीं देना चाहता। मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर हिंदू राष्ट्र की बात करता हो, वो पहले इतिहास को पढ़े। और जब देश हमारा गुलाम था, किन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया था। तो देश जब आज़ाद हुआ था, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये संविधान को आप नहीं बदल सकते हैं। संविधान को अगर जिस दिन आप बदलने का प्रयास कीजिएगा, सड़कों पर खून की होली हो जाएगी। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि भाई हिंदुत्व का परिभाषा। अरे बीजेपी वाले अंग्रेज के दलाल रहे हैं ना, वो अमेरिका वाला से पूछता है तो बोलता है, छोड़ो। और ये भी है कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, वो कोई भी ये स्वतंत्र है, लोकतंत्र है और सबको जहां से मन करे वहां से चुनाव लड़े। जनता को तय करना है, जनता तय कर चुकी है, कौन कहां से लड़ेगा उससे क्या लेना देना। महिला दिवस है तो पर उसके हक अधिकार के लिए तो हम लोग सबसे बड़ा काम करने जा रहे हैं। तो नालंदा में जो घटना घटी उस पर तो आप लोग बोल नहीं रहे। नहीं, सब विषय पर अलग अलग दिन है। आप सब लोग जान रहे हैं कि बिहार में महिलाओं को सशक्त करने के लिए तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि इस बार खजाना का 1/4 हिस्सा 25% पैसा केवल महिलाओं को 2500 रुपया प्रत्येक माह उसके अकाउंट में दिया जाएगा। देश का मसला अभी गरीबी का है, बेरोजगारी का है। इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। इसमें वो लोग भी छलावा कर रहे हैं जो लोग धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, और वो लोग भी कसूरवार हैं जो इस खबरों को फैला रहे हैं। तो अब लेकिन हाँ, बिल्कुल सही है। इस बात पर इतना बहस करने की जरूरत नहीं है। इस बात पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। ये उन्मादी लोगों का बयान है, इस पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। अखंड भारत को लेके आपका क्या राय है? बिल्कुल अखंड भारत है, हमारा भारत अखंड है, अखंड रहना चाहिए। नहीं, अखंड भारत फिर ठीक
अब बिल्कुल ये मैंने कहा कि इस बात पर ये इतना इम्पोर्टेंट मसला नहीं है कि इस बात पर इतनी बहस की जाए। ये गैर जरूरी बहस है। ये मीडिया के लोग भी उतने कसूरवार हैं जिस तरह के वो लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं। जो गैर जरूरी बातें आपने उठाई, मैंने नहीं उठाई, जिन लोगों ने उठाई है, आज जो लोग इस पर कारोबार कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। तो आपके अनुसार क्या है? नहीं, मैं मेरे अनुसार जो है मेरा यहाँ पर देखो वक्त बिल का मामला है। वक्त पर डाका जमी करता है। रुकिए, वक्फ का मामला अभी संगीन मसला है। वक्फ की संपत्तियों पर डाका डाला जा रहा है। नीतीश कुमार ने हमें से कहा कि मेरा सेकुलर क्रेडेंशियल है। नीतीश कुमार सबूत पेश करे कि वक्फ बिल में वो इसकी मुखालिफत करे। वो आखिर बख्तियारपुर का नाम नीतीश कुमार हो जी, बख्तियारपुर। मैं जिन मुद्दों को लेकर आया हूँ इस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, उस पर बात करेंगे। वो तो सुन रहे हैं, लेकिन बीजेपी के दबाव में है, आरएसएस के दबाव में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोगों के जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, ये लोग बलात्कारियों का सम्मान करते हैं। आप कठुआ में देखा, आपने हाथरस में देखा, बिल्किस बानो के साथ जुड़ी हुई क्या हुआ। इन लोगों बलात्कारियों के गले में माला पहने हैं, जिस वजह से बलात्कारियों का हौसला बढ़ा हुआ और बिहार में भी ये होने लगा है। आप देखिए किस तरह से नालंदा में एक हमारी बच्ची का बलात्कार करके हत्या कर उसका कील ठोक दिया, 9 कील ठोका गया है। रूह कांप जाती है। आप लोग के अखबारों में आई है, ये इसलिए हम खामोश नहीं रह सकते हैं। ये आज विधानसभा में जोरदार ढंग से अपनी आवाज बुलंद करेंगे और मांग करेंगे कि इन लोगों को गिरफ्तार करें, अविलंब स्पीडी ट्रायल करके फांसी देने की गारंटी करें मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री वक्तव्य दे बिहार विधानसभा में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सफल है कि यह महज ढोंग है, जवाब देना होगा। पूरे बिहार की अक़लियत के लोग, पूरे बिहार के इंसाफ पसंद लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को वक्त बिल की मुखालफत करनी चाहिए। नीतीश कुमार ने अपने आप को हमेशा सेकुलर कहलाने की कोशिश की है। नीतीश कुमार का इम्तिहान है ये वक्त कि वो आखिरी वक्त में भी कम से कम अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को बचाए रखें। और वक्त की संपत्ति जो मुसलमानों के पूर्वजों की संपत्ति है, वो जनहित की संपत्ति है, वो किसी की निजी संपत्ति नहीं है, वो सोशल वेलफेयर के लिए है, अनाथों के बेवाओं के सहयोग के लिए है। ऐसी संपत्ति पर बीजेपी डाका नहीं डाले, उसके लिए नीतीश कुमार जी अगर सहयोगी साबित होंगे तो यकीनन है कि ये मुख्यमंत्री को ये सब पता है क्या कि वक्त बिल का समर्थन उनकी पार्टी कर रही है? आपको लगता है कि उनको पता होगा? यकीनन पता होना चाहिए। समर्थन कर रहे हैं जदयू के। मैं कह रहा हूँ जो लोग भी समर्थन कर रहे हैं, मेरा सवाल नीतीश कुमार जी से है, जो जदयू के मुखिया हैं, जिन्होंने हमें से ये कहा है कि मैंने बिहार में कम्युनलिज्म को ख़त्म करने की कोशिश की है। देख नहीं रहे, वो बोलते हैं 2005 से पहले क्या हो रहा था। देखिए, मैं दंगा होने देता हूँ तो दंगा अगर आपने नहीं होने दिया है, हम आपकी सराहना करते हैं, लेकिन पूरे देश को दंगा में मत डालिए। उस प्रयास में आप साथ मत होइए। मैं उसे नीतीश कुमार चुप है, यानी अब ये चुप्पी कैसी उनकी चुप्पी है, उनका असली चेहरा सामने आना है। इसलिए हम ये कहने के लिए आए हैं कि नीतीश कुमार जी अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। और इस वक्त ये काला बिल पूरे देश में सिविल वार पैदा कर देगा। ऐसा पाप करने में अपने आप को शामिल मत कीजिए। अब चर्चा खूब तेज हो गई है। क्या लगता है तेजस्वी यादव सीएम फेस है महागठबंधन के? तो इसमें कौन दो रहा है भाई। हम जिस महागठबंधन में हैं उसमें सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है और राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं माननीय तेजस्वी यादव। और हम लोगों ने महागठबंधन का भी, जब वो उप मुख्यमंत्री थे उस समय भी हम लोगों ने नेता चुना था, नेता जो प्रतिपक्ष हैं उसमें भी हम लोगों ने साथ दिया है। तो हम कह रहे हैं कि बिहार में सीएम फेस पर कहाँ कोई सवाल है। अजीत शर्मा ने कहा है कि सीएम फेस तय नहीं है महागठबंधन। ना वो अब के क्या बोले हैं वो सवाल नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी है हमारे यहाँ और उन्हीं के नेतृत्व में ये महागठबंधन बना है और चल रहा है। कांग्रेस एक्शन में है? नहीं, अब अभी वो क्या बोल रहे हैं अलग बात है, लेकिन महागठबंधन के तो सीएम फेस जो है माननीय तेजस्वी यादव हैं। सबसे बड़ी पार्टी है